देव को एक क्षण में भस्म कर दिया। और वहीं उस विनाश के बीच खड़ी थी मां पार्वती। इस एक घटना ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो शायद हजारों वर्ष की पूजा भी न दे पाती। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि उनके शिव को, जो स्वयं काम, इच्छा के विजेता है, उन्हें कामदेव, आकर्षण के देवता से नहीं जीता जा सकता। उन्हें समझ आ गया कि जिस महादेव ने संसार का त्याग कर दिया है, उन्हें सांसारिक सुंदरता, मोह या आकर्षण से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर शिव वैराग्य की मूर्ति है तो उन्हें पाने के लिए प्रेम को भी तपस्या की अग्नि में तपना होगा। उन्हें शिव को यह दिखाना होगा कि उनका प्रेम वासना या मोह नहीं, बल्कि वो शुद्ध, निस्वार्थ और अडिग भक्ति है, जो शिव के वैराग्य जितनी ही शक्तिशाली है। यहां से मां पार्वती का राजकुमारी से महत्स्विनी बनने का सफर शुरू होता है। घोर तपस्या। वॉइस ओवर। जब पार्वती ने अपने माता पिता हिमवान और मैना के सामने तपस्या करने की इच्छा प्रकट की तो वे कांप उठे। उनकी सुकुमारी बेटी, जो महलों में पली बढ़ी थी, वो जंगल की कठोरता कैसे सहेगी? उनकी मां मैना ने उन्हें बहुत रोका। उन्होंने कहा, उमा अर्थात ओ मत करो, और इसी से उनका एक नाम उमा भी पड़ा। लेकिन पार्वती का निश्चय अडिग था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, आभूषण उतारे और एक साधारण तपस्विनी की तरह वल्कल वस्त्र धारण कर वन की ओर प्रस्थान किया। शुरुआत में उन्होंने साधारण तप किया। वो केवल फल, फलाहार पर जीवित रहती और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती। उन्होंने वर्षों तक ये तप किया। लेकिन जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। गर्मी की तपस्या, पंचाग्नि तप। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में जब संसार गर्मी से त्रस्त होता, तब मां पार्वती पंचाग्नि तप करती। वो अपने चारों ओर 4 विशाल अग्निकुंड जलाती और 5वें सूर्य की अग्नि को अपने ऊपर सहती। उनका कोमल शरीर उस असहनीय ताप में झुलसने लगा, लेकिन उनका मन शिव के ध्यान में अडिग रहा। उन्होंने अपने शरीर के ताप से महादेव के वैराग्य की ठंड को चुनौती दे दी थी। वर्षा और सर्दी की तपस्या। वर्षा ऋतु में वो खुले आकाश के नीचे बिना किसी छत के मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच तप करती रही। शीत ऋतु, सर्दी में जब हिमालय की चोटियां जम जाती